Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergirls Cat by Top Rankers. So today we will be discussing binary logic. And in binary logic, since as you can see, the topic name is mentioned as binary logic 1. So we will be discussing mainly the trigger statements. The trigger statements. What are trigger statements? पहले तो यही नहीं पता सर बाइनरी लॉजिक क्या होता है. आप ट्रिगर स्टेटमेंट तक पहुंच गए. So in the first set of binary logic class, we will be discussing the basic statements which will create an impact while solving. And they are known as trigger statements. Clear है? Now, let's discuss first of all what all methods are there to solve binary logic. So if we talk about binary logic, there are two methods. One is assumption and logical contradiction. One is assumption and logical contradiction, and the next approach is known as trigger method. Is known as trigger method. What is a trigger method? The trigger method will be based on trigger statements. इसलिए ये टॉपिक मेनली किस पे फोकस करता है? ट्रिगर स्टेटमेंट से. अब assumption and logical contradiction क्या है? तो इसमें कुछ भी नया नहीं है. लॉजिकल रीजनिंग के हर टॉपिक में हम assumption और लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन ही तो करते हैं, जिसका देसी नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल. उसको थोड़ा टेक्निकली मैंने पोर्ट्रे कर दिया कि भाई इट इज assumption. You will assume something एंड देन यू विल लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्ट इट. मतलब ऐसे नहीं कि आप कॉन्ट्रडिक्ट करें मेरा मन नहीं कर रहा है इसको गलत साबित कर देते हैं, ऐसा नहीं. वो लॉजिकली उस बात की मैं गलती हो जानी चाहिए या कॉन्ट्रडिक्शन हो जाना चाहिए, देन यू विल कॉल इट एज लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन. क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व बाइनरी लॉजिक. और मेजरली ऑब्वियसली आपको पता ही है कि शॉर्टकट होते नहीं है कैट में, तो मेजरली हमारा अजम्पशन एंड लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन ही सीखना ज्यादा जरूरी है. पर कभी कभी ट्रिगर स्टेटमेंट्स आ जाते हैं पिक्चर में, और उन ट्रिगर स्टेटमेंट्स की वजह से क्वेश्चन यूं कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाता है. कुछ सेकंड्स में, कि सिर्फ उस क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ये ट्रिगर है. और ट्रिगर का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट होगी रिएक्शन या क्वेश्चन जहां से शुरू होगा. तो ट्रिगर स्टेटमेंट वो होते हैं जहां से हमें क्वेश्चन शुरू करना है. क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत जरा सी भी इस बात में? ठीक है. तो ट्रिगर स्टेटमेंट्स इसलिए सीखना जरूरी है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी वेराइटी ऑफ पर्सन्स आर देयर इन बाइनरी लॉजिक एंड व्हाट इज अ बाइनरी लॉजिक. बाइनरी लॉजिक भला क्या है? तो बाइनरी वर्ड का मतलब होता है दो. तो बाइनरी लॉजिक का मतलब सिर्फ दो लॉजिक देते होंगे लोग, सिर्फ दो लॉजिक देते होंगे. तो वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो देयर विल बी ट्रुथ टेलर्स, there will be liars, and there will be alternators. तीन वैरायटी के लोग होते हैं. अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में सिर्फ यही तीन वैरायटी पर बेस्ड हो. क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर पहले बेसिक्स इंटैक्ट करने के लिए हमें इन तीन वैरायटी पे काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी. पहला ट्रुथ टेलर्स, दूसरा लायर्स, और तीसरा ऑल्टरनेटर्स. अब ट्रुथ टेलर की अगर मैं बात करूं, अगर इसने सिंगल स्टेटमेंट दिया है तो वो कैसा होगा? सिंगल स्टेटमेंट ट्रुथ ही होगा हमेशा. अगर सिंगल स्टेटमेंट देगा तो वो कैसा होगा? फॉल्स ही होगा. और ऑल्टरनेटर सिंगल स्टेटमेंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. अगर किसी ने सिंगल स्टेटमेंट दिया है तो वो या तो ट्रुथ है तो हम उसको ट्रुथ टेलर भी बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटर भी बोल सकते हैं. अगर वो फॉल्स है तो वो लायर भी हो सकता है, ऑल्टरनेटर भी हो सकता है. तो ऑल्टरनेटर को हम आइडेंटिफाई सिंगल स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं कर सकते. अब देखते हैं, अगर ट्रुथ टेलर दो स्टेटमेंट देगा तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स कैसे होंगे? ट्रुथ ही होंगे. लायर अगर दो स्टेटमेंट्स देगा तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे होंगे? फॉल्स ही होंगे. लेकिन अगर ऑल्टरनेटर दो स्टेटमेंट्स देगा तो ऑल्टरनेटर के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स या फिर फॉल्स ट्रू होंगे. वर्ड क्या है? ऑल्टरनेटर.
इस वर्ड को पकड़ के रखना है, मतलब ही विल स्विच। अगर ट्रुथ बोला है तो नेक्स्ट में फॉल्स बोलेगा, और अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या होगा, ट्रुथ होगा। क्लियर है? तो ट्रुथ टेलर will always speak the truth. How many statements he profess? Liar will always speak lie or will always say profess a false statement. An alternator will depend on the previous statement. If previous statement is true, the next would be false. If the previous is false, the next would be true. And if this statement is true, the next will be false. And if this statement is false, the next will be true. So it is always dependent on the pairs कि previous कैसा है, और उसके हिसाब से ये हमेशा switch करेगा, change करेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, alternator. Alternator मतलब alternate करेगा, alternatively truth और lie बोलेगा। लेट्स टॉक अबाउट थ्री स्टेटमेंट्स, कि अगर ट्रुथ टेलर ने तीन स्टेटमेंट्स दिए तो तीनों ही ट्रू होंगे, लायर ने अगर तीन स्टेटमेंट्स दिए तो तीनों ही फॉल्स होंगे, और ऑल्टरनेटर ने अगर तीन स्टेटमेंट्स दिए, पहला ट्रुथ है तो अगला फॉल्स होगा, तो उससे अगला ट्रुथ होगा, और पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, और लास्ट वाला भी फॉल्स होगा। देयर कैन नॉट बी ए सिचुएशन लाइक कि ट्रू ट्रू और फॉल्स कर दे सर तो भी तो ये ऑल्टरनेटर है, नहीं। यहाँ पे ट्रू और ट्रू कॉन्जिक्यूटिवली नहीं आ सकता जब तक इसका नाम ऑल्टरनेटर है। इसको कुछ और बोल दें क्वेश्चन में तो ये पॉसिबल है, ट्रू ट्रू के बाद फॉल्स या फॉल्स फॉल्स के बाद ट्रू, बट क्वेश्चन में वो जनरली बोलते हैं ऑल्टरनेटर हु ऑल्टरनेट्स इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर का मतलब है ही कैन स्टार्ट फ्रॉम ट्रू then false and then true. He can start from false, then true, and then false. So successively he has to change or switch between the logics. तो alternator दो तरीके से कोई भी सिचुएशन पे रिएक्ट कर सकता है, चाहे दो स्टेटमेंट वाली सिचुएशन हो, चाहे तीन वाली हो, चाहे चार वाली हो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उसने शुरू कैसे किया है। उसने जैसे भी शुरू किया है उसी पे उसी को बेंचमार्क मान के अगला स्टेटमेंट देगा, ट्रू है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। गेटिंग इट? क्लियर है? समझ में आई बात? तो दिस इज द वेराइटी ऑफ पर्सन्स मेजरली विल बी टॉक्ड अबाउट इन द बाइनरी लॉजिक सेक्शन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मेनली कि ट्रिगर स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। तो ट्रिगर स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट है, अगर कोई बोल दे आई एम अ लायर, इसको सॉल्व करने की अप्रोच वही रहेगी, अजम्पशन एंड लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन। लेट अस अज्यूम कि जो बोले आई एम अ लायर वो ट्रुथ टेलर है, हमने अज्यूम किया है, और हम अपने अजम्पशन को कब तक गलत नहीं बोलेंगे जब तक वो लॉजिकली गलत ना हो जाए। और हमारा अजम्पशन क्या है कि ये ट्रुथ टेलर है। ट्रुथ टेलर आके बोल रहा है, ट्रुथ टेलर है आके बोल रहा है आई एम अ लायर, ट्रुथ टेलर खुद बोल रहा है आई एम अ लायर, तो क्या बोल रहा है, फॉल्स। क्या कभी ट्रुथ टेलर फॉल्स बोल सकता है? क्या कभी भी ट्रुथ टेलर फॉल्स बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती। दैट इज वाई this is logically contradicted and this is known as logical contradiction। अब समझ में आया लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, कि ट्रुथ टेलर फॉल्स बोल रहा है तो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। ट्रुथ टेलर का काम क्या है, ट्रुथ टेलर का धर्म है हमेशा सच बोलना, बट ही इज मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट हियर, क्योंकि ट्रुथ टेलर का नेचर कैसा है, ट्रुथ टेलर, और वो क्या बोल रहा है, मैं तो लायर हूं, तो फॉल्स बोल रहा है ना। नेक्स्ट अज्यूम करते हैं कि लेट हिम बी अ लायर, एक लायर आके आपसे बोलता है आई एम अ लायर, लायर ने आपसे बोला आई एम अ लायर, लायर खुद बोल रहा है आई एम अ लायर, मतलब ट्रू। लायर खुद बोल रहा है आई एम अ लायर और ट्रू स्टेटमेंट, लायर कभी ट्रुथ बोल सकता है क्या? लायर कैन नेवर प्रोफेस अ ट्रू स्टेटमेंट, लायर कभी सच नहीं बोल सकता। क्या है उसका धर्म? हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट्स देना, ऐसे याद रखो। लायर का काम क्या है? हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट देना। तो कैन लायर एवर स्पीक ट्रुथ? नो। सो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट feasible। So now we are left with only one situation, that I am a liar, the one who says I am a liar is an alternator। और जो भी बोले, ऑल्टरनेटर ने बोला I am a liar, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि तुम तो ऑल्टरनेटर हो। उसको पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि भाई तुम तो ऑल्टरनेटर हो, पर तुम क्या बोल रहे हो, आई एम अ लायर, तो फॉल्स बोल रहे हो।
क्या ऑल्टरनेटर फॉल्स स्टेटमेंट बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। और अब ट्रिगर क्या है यहाँ पे? बोले नेचर पता चल गया, एक चीज तो ये पता चल गई, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रिगर स्टेटमेंट, कि उसका नेचर पता चल गया। दूसरी चीज, नेचर तो पता चल ही गया, उसके साथ साथ हमें एक और चीज पता चल गई। क्या पता चल गई? आप देखिए, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इससे प्रीवियस स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू रहा होगा, और इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट भी डेफिनेटली ट्रू होगा। प्रीवियस भी ट्रू होगा और नेक्स्ट भी ट्रू होगा। तो ये क्या पता चल गए? फैक्ट्स पता चल गए। और मुझे जहां फैक्ट्स पता चल गए वहीं पे सेट मेरा सॉल्व होना शुरू हो जाएगा चुटकियों में। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आई बात? तो क्यों इसको ट्रिगर बोला, आप समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे प्रीवियस का नेचर ट्रू है। इसने इससे पहले कुछ भी बोला हो, इसने बोला हो कि भाई आई एम द थीफ, बिल्कुल मान लेंगे भाई यू आर द थीफ, वेरी गुड। इसने अगला बोला आई एम द पुलिस, वो भी ट्रुथ है, ये पुलिस भी है चोर भी है। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? समझ में आई बात? मतलब हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना, नेवर एवर एज्यूम कॉमनली नोन फैक्ट्स, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में पूरे में ये चलता है कि कुछ भी कॉमनली नोन नहीं अप्लाई करते, जो भी लिखा हुआ है वो अप्लाई करते हैं। तो इसका प्रिसीडिंग भी ट्रू होगा और इससे सक्सीडिंग भी ट्रू होगा इफ दे एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि ये बीच वाला ही हो सकता है ये पहला हो तो अगला वाला ट्रू होगा, हो सकता है ये लास्ट हो तो इससे प्रीवियस ट्रू होगा। बट हमें कम से कम एक फैक्ट तो पता चल ही जाएगा, कम से कम एक। और अगर ये बीच वाला हुआ तो दो फैक्ट, प्रिसीडिंग भी फैक्ट है, अगला भी फैक्ट है। गॉट इट और नॉट? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रिगर स्टेटमेंट। अब याद रखना है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा का पूरा सॉल्व किससे किया है? अजम्पशन एंड लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन से। अब इसको याद रखेंगे, जो भी बोले आई एम अ लायर वो डेफिनेटली होता है ऑल्टरनेटर, और प्रिसीडिंग और सक्सीडिंग स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या होते हैं इसके? ट्रुथ होते हैं। क्लियर है? या सिर्फ इतना भी याद रख लो कि आई एम अ लायर मतलब ही इज एन ऑल्टरनेटर, तो वहीं पे क्रॉस वेरीफाई करके पता चल जाएगा कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो प्रिसीडिंग और सक्सीडिंग ट्रुथ स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत जरा सी भी? समझ में आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट ट्रिगर स्टेटमेंट आई शुड से, आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर। कोई भी आके बोले आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर तो वो क्या होगा? हमें नहीं पता सर। लेट्स चेक, लेट्स चेक। लेट अस अज्यूम हिम बीइंग अ ट्रुथ टेलर। ट्रुथ टेलर आके आपसे कहता है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, तो क्या कर रहा है ये? बोले भाई हमने तुझे खिताब दिया है, तुझे टैग दिया है ट्रुथ टेलर का, और तू बोला आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, मतलब यू आर सेइंग लाई और अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या ट्रुथ टेलर फॉल्स बोल सकता है? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो लायर को बोलते हैं। चलो ठीक है भाई, ट्रुथ टेलर नहीं है तो नेक्स्ट क्या होगा? लायर होगा। लायर आके बोलता है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, सही बोल रहा है क्योंकि वो तो लायर है। लायर यार शाबाश, तुमने सच बोला। फिर थोड़ी देर बाद हमें क्लिक होगा कि लायर कभी सच बोल सकता है क्या? नहीं, तो ये बंदा लायर भी नहीं है। ये लायर नहीं है, ट्रुथ टेलर नहीं है, तो हमारे पास तीसरा स्कोप किस चीज का बचा? ऑल्टरनेटर। तो लेट अस assume him being an alternator। ऑल्टरनेटर आके कह रहा है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, शाबाश, क्योंकि तुम तो ऑल्टरनेटर हो। तुम ट्रुथ टेलर हो ही नहीं, तुम तो ऑल्टरनेटर हो, क्योंकि तुम्हारा नेचर कैसा डिसाइड किया हमने? ऑल्टरनेटर। और तुम खुद कह रहे हो आई एम एन ऑल्टरनेटर, बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अब ये ट्रू हो गया। क्या ट्रुथ ऑल्टरनेटर कभी भी ट्रुथ बोल सकता है? हाँ, ऑल्टरनेटर ट्रुथ भी बोल सकता है, फॉल्स भी बोल सकता है। तो यहाँ पे ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है यहाँ पे? कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है तो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट कैसा रहा होगा? फॉल्स। और सक्सीडिंग कैसा होगा? फॉल्स। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गए? नेगेटिव फैक्ट्स पता चल गए कि इसने अगर बोला है आई एम थीफ, ठीक है भाई, थीफ तो नहीं है ये, और इसने सेकंड बोला है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट बोला है आई एम पुलिस, तो ये पुलिस भी नहीं, ना तो ये पुलिस है ना थीफ है। हमें नहीं पता क्या है, बट डेफिनेटली ये दोनों चीजें तो नहीं है। तो सिमिलरली जैसे आई एम अ लायर में प्रिसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों ट्रू होते हैं, आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर में प्रिसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों ही फॉल्स होते हैं, दोनों ही फॉल्स होते हैं।
मतलब नेगेटिव फैक्ट्स पता चल गए, जो मेंशन्ड है वो पक्का पक्का फॉल्स है। उसके अलावा मान लो उन्होंने बोला टुडे इज नॉट संडे, तो ये फॉल्स है, मतलब आज ही संडे है। ठीक है। यू आर नॉट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मतलब यू आर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अब वो किसी से भी बात कर रहा है, हम कॉमनली नोन फैक्ट्स नहीं अप्लाई करेंगे। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? अब इसको रट लेते हैं। जो भी बोले आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, वो डेफिनेटली क्या होता है? क्या होता है? ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर जिसका ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो प्रीवियस क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्या होगा? फॉल्स। गॉट इट और नॉट? सो बाय दिस वी आर डन विथ टू ट्रिगर स्टेटमेंट। अब दिमाग में आ रहा होगा सर और कितने हैं? सिर्फ दो और बचे हैं भाई। देयर आर ओनली फोर ट्रिगर स्टेटमेंट्स इन दी होल चैप्टर, सिर्फ चार हैं। और उन चार को याद कर लिया तो कभी कभी लकीली, इट डिपेंड्स ऑन फॉर्च्यून एज वेल, क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको ट्रिगर दिख जाएगा। और जो लोग भी, those who are not aware about them, वो naturally solve कर रहे होंगे। They will be using assumption and logical contradiction because you are aware, you are watching super grades, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ट्रिगर है, और ट्रिगर है तो ये तो क्विकली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? समझ में आई बात? नेक्स्ट। सो याद रखना है, दो ट्रिगर सीख लिए। एक, आई एम अ लायर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटर। दूसरा, आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटर। बस दोनों में प्रिसीडिंग सक्सीडिंग उल्टे हैं। आई एम अ लायर वाले में प्रिसीडिंग सक्सीडिंग दोनों ट्रू हैं। आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर वाले में प्रिसीडिंग सक्सीडिंग दोनों फॉल्स है। क्लियर है? सिक्स। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला आई एम एन ऑल्टरनेटर। कोई बंदा आपसे आके बोलता है आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो चेक कर लेते हैं। लेट अस अस्यूम हिम बीइंग अ ट्रुथ टेलर। ट्रुथ टेलर आके बोलता है आई एम एन ऑल्टरनेटर, मतलब फॉल्स है। भाई उसको नेचर कैसा डिसाइड किया है, कौन सा नेचर एलोकेट किया है कि तुम ट्रुथ टेलर हो? तो भाई उसका धर्म क्या बनता है? हमेशा सच बोलना। वो आके क्या बोल रहा है? आई एम एन ऑल्टरनेटर। तो उसको एक थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे यार क्या कर रहे हो तुम, मतलब यू आर टेलिंग लाई, मतलब तुम ट्रुथ टेलर तो कभी नहीं हो सकते। चल, लेट अस अज्यूम हिम बीइंग अ लायर। कोई बंदा आया और आपसे कहता है आई एम अ लायर, सॉरी आई एम एन ऑल्टरनेटर। तुमने उसको नेचर कौन सा दिया? लायर। लायर आके बोल रहा है आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो लायर क्या बोल रहा है? फॉल्स। क्या लायर फॉल्स बोल सकता है? बिल्कुल, लायर फॉल्स बोल सकता है। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा? लायर। प्लीज स्टॉप हियर। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा कोई सेट सेटिस्फाई हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि यही ओनली पॉसिबिलिटी है। हम कहां तक सॉल्व करते हैं? जब तक सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। तो प्लीज इस ट्रैप में कभी मत फंसना। कोई सा भी सेट हो, कोई सा भी टॉपिक हो, कि आपका बीच में कहीं पे भी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो गई तो सोचो दैट्स इट, दिस वाज द ओनली पॉसिबल केस। नहीं, हम लास्ट तक जाते हैं जब तक सारी पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती। तो अभी एक और पॉसिबिलिटी क्या है? क्या है एक और पॉसिबिलिटी? ये बंदे को अपन नेचर कौन सा एलोकेट कर दें? ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर आके कहता है आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो ये ट्रू है। अच्छा, तो यहां पे ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक चीज तो ये है कि जो बोले आई एम एन ऑल्टरनेटर वो कभी नेवर बी अ, ये कभी भी ट्रुथ टेलर तो नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, लायर और ऑल्टरनेटर हो सकता है, तो नेचर तो नहीं बता पा रहे हम। नेचर में तो अभी भी हम झूल रहे हैं कि या तो लायर हो सकता है या ऑल्टरनेटर हो सकता है, बट हमें ये कंफर्म है कि ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता। अच्छा, अब ट्रिगर क्या होता है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर ये लायर है और इसका ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और अगर ये ऑल्टरनेटर है और इसका ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट कैसा होगा इसका? फॉल्स। लायर हमेशा फॉल्स बोलेगा। और ऑल्टरनेटर इससे जस्ट पहले क्या बोला होगा? फॉल्स। और इसके जस्ट बाद क्या बोलेगा? फॉल्स। तो जब भी बंदा बोले आई एम एन ऑल्टरनेटर, वो या तो लायर होगा या ऑल्टरनेटर होगा। लेकिन इससे पहले इफ एनी, मैं हर बार क्या यूज कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इससे पहले कोई स्टेटमेंट हो, पर अगर हुआ तो डेफिनेटली क्या होगा?
फॉल्स। और इसके बाद भी हुआ तो डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स। मतलब हमें क्या पता चल गया यहां पे, अगेन नेगेटिव फैक्ट्स। इससे पहले जो भी बोला है वो पक्का पक्का फॉल्स स्टेटमेंट होगा, झूठ ही होगा। इसके बाद जो भी बोला है वो भी पक्का पक्का फॉल्स ही होगा। हमें ये नहीं पता कि ये वाला कैसा है, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, दो केस बनेंगे। पर प्रिसीडिंग और सक्सीडिंग डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो अब इस चीज को याद रख लेते हैं कि जो भी बोले आई एम एन ऑल्टरनेटर, वो कभी भी ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता। वो या तो लायर होगा या ऑल्टरनेटर होगा। बट कुछ भी हो, उसका प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग स्टेटमेंट डेफिनेटली गोइंग टू बी फॉल्स। उसका प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग स्टेटमेंट हमेशा क्या होने वाला है, फॉल्स ही होने वाला है। गॉट इट, क्लियर है? तो तीन चीजें, तीन स्टेटमेंट सीख लिए। आई एम अ लायर, पक्का ऑल्टरनेटर। प्रीसीडिंग सक्सीडिंग, ट्रू। I am not a truth teller, पक्का alternator. Preceding, succeeding, false. I am an alternator, never a truth teller, can be a liar or an alternator. Preceding, succeeding, false. Got it? तीन स्टेटमेंट सीख लिए, बस एक की और देर है, एंड देन यू आर डन विथ ट्रिगर स्टेटमेंट्स। गॉट इट? I am not an alternator. If someone comes and says I am not an alternator, क्या होगा? अरे नहीं पता सर, प्लीज assume. So let us assume truth teller. Let us assume liar. And we will also be assuming alternator. Now, truth teller comes and says I am not an alternator. क्या ये बात सही है? हाँ, ट्रुथ टेलर है ना, ऑल्टरनेटर थोड़ी है, तो सही तो बोल रहा है, आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर। शाबाश, बोलेंगे वेरी गुड बेटा, यू हैव डन जस्टिस टू योर टाइटल। You are a truth teller and you are saying I am not an alternator. Obviously, he can say this statement. Now, let us assume him being a liar. Liar आके कहता है I am not an alternator. हाँ सही बात है कि liar alternator थोड़ी ना हुआ, सही बात है, मतलब liar बोल रहा है truth। ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। Let us assume him being an alternator. एक alternator आके कह रहा है I am not an alternator. Alternator कह रहा है I am not an alternator, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। क्या ऑल्टरनेटर फॉल्स स्टेटमेंट दे सकता है? बिल्कुल, ऑल्टरनेटर फॉल्स स्टेटमेंट दे सकता है। तो इसमें ट्रिगर क्या है? मान लो ये ट्रुथ टेलर है और इसने ये स्टेटमेंट ट्रू बोला है, और ये ऑल्टरनेटर है और इसने ये स्टेटमेंट फॉल्स बोला है। लेट अस डिस्कस अबाउट प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि ट्रुथ टेलर तीन स्टेटमेंट बोलेगा तो तीनों के तीनों क्या है, ट्रू है। और ऑल्टरनेटर ने अगर ये फॉल्स बोला है तो इससे पहले क्या बोलेगा, ट्रुथ, और इसके बाद भी क्या बोलेगा, ट्रुथ। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही इज अ ट्रुथ टेलर और एन ऑल्टरनेटर, चाहे वो ट्रुथ टेलर हो चाहे ऑल्टरनेटर हो, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अगर एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों ही हमेशा फैक्ट्स बनेंगे, दोनों ही हमेशा ट्रुथ होंगे। क्लियर है? तो क्या हुआ, जो भी बोले आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर वो लायर नहीं हो सकता, वो या तो ट्रुथ टेलर होगा या ऑल्टरनेटर होगा। विथ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि ट्रुथ टेलर के तो सारे ट्रू है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग डेफिनेटली ट्रू। अब इस स्टेटमेंट से डिसाइड होगा वेदर ही इज एन ऑल्टरनेटर और अ ट्रुथ टेलर। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? सो दीज आर फोर ट्रिगर स्टेटमेंट्स विच यू शुड बी अवेयर। क्लियर है? कोई भी बोले आई एम अ लायर इज अ ट्रिगर स्टेटमेंट, इसमें ये ऑल्टरनेटर होता है ये वाला बंदा, और प्रीसीडिंग सक्सीडिंग डेफिनेटली ट्रू होते हैं। कोई बोले आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, ये भी ट्रिगर है, ये भी ऑल्टरनेटर होता है, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग फॉल्स होते हैं। कोई बोले आई एम एन ऑल्टरनेटर, ये ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता, या तो लायर होगा या ऑल्टरनेटर होगा, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि लायर है ना, लायर में फॉल्स फॉल्स। और आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर फोर्थ स्टेटमेंट, जो भी बोले वो डेफिनेटली आपका लायर नहीं हो सकता, या तो ट्रुथ टेलर होगा या ऑल्टरनेटर होगा,
क्योंकि ट्रुथ टेलर भी कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए प्रीसीडिंग सक्सीडिंग दोनों ही ट्रू होंगे। एंड दैट्स इट। ये हमारे ट्रिगर स्टेटमेंट्स हैं। पर दुख की बात कि हम कुछ स्टेटमेंट्स को वैसे ही मान लेते हैं कि ट्रिगर है और क्वेश्चन में परेशान होते रहते हैं, तो उन पे भी ध्यान देते हैं कि अब अपने पास कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनमें हमें ये ध्यान देना है कि वो ट्रिगर नहीं है। कोई बोले आई एम नॉट अ लायर, या कोई बोले आई एम अ ट्रुथ टेलर, ये दोनों नॉट अ ट्रिगर, they are not trigger statement, not a trigger statement। तो ट्रिगर याद रहे ना रहे, पर ये जरूर याद रखना, नहीं तो पता चले इनकी बेसिस पे डेफिनेट गलती कराए। जो भी बोले आई एम नॉट अ लायर, तीनों बोल सकते हैं, ट्रुथ टेलर बोल सकता है, लायर भी बोल सकता है, ऑल्टरनेटर तो कुछ भी बोल सकता है। आई एम अ ट्रुथ टेलर बोल सकता है, लायर बोल सकता है, ऑल्टरनेटर कुछ भी बोल सकता है। तो ये दोनों ट्रिगर स्टेटमेंट नहीं है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? So with this, we are done with all 6 possibilities. I am a truth teller. I am not a truth teller. I am a truth teller trigger नहीं है. I am not a truth teller trigger है. बंदे का नेचर ऑल्टरनेटर। I am a liar. I am not a liar. I am a liar trigger है. I am not a liar trigger नहीं है. I am an alternator. I am not an alternator. ये दोनों ही ट्रिगर है। एक केस में प्रीसीडिंग सक्सीडिंग दोनों फॉल्स होते हैं और एक में प्रीसीडिंग सक्सीडिंग दोनों ट्रू होते हैं। And that's it. And this is all about your trigger statement। क्विकली एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कैसे ये हेल्प करते हैं। Go through this question। Sinan asked two persons, Harry and Gary, if the present year is a leap year। Harry and Gary belong to different groups among truth teller, liar and alternator। They belong to different groups। मतलब ट्रुथ टेलर अगर एक है तो दूसरा लायर, ऑल्टरनेटर और कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। And what was the question? Is present year a leap year? And they replied, Harry replied, today is a Sunday, the present year is a leap year। अब मेरे पास अज्यूम करने के बहुत सारे केसेस हैं। ट्रुथ टेलर हो तो दोनों ट्रू, लायर हो तो दोनों फॉल्स, ऑल्टरनेटर हो तो ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू। मैं 4 तरीके से प्रोसीड कर सकता हूं, है ना। अभी अगर मैं अजम्पशन एंड लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन से जाऊं तो मेरे पास 4 केसेस बन सकते हैं भाई। दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। ये 4 केसेस हो सकते हैं। पर let us read the next part which is today is not a Thursday। इसको भी मैं ट्रू मान सकता हूं, फॉल्स मान सकता हूं एंड सो ऑन। पर अगला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर। कोई आपसे आके बोलता है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, वो डेफिनेटली क्या होता है? ऑल्टरनेटर। और ऑल्टरनेटर बोल रहा है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, तो ये ट्रू है, तो पिछला क्या है? फॉल्स है। पिछला क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? पिछला फॉल्स है और पिछले फॉल्स में क्या बोला हुआ है? टुडे इज नॉट अ थर्सडे, मतलब टुडे इज थर्सडे। आज क्या है? थर्सडे। देखो फैक्ट पता चल गया ना। क्या किया हमने? एक बार और रिपीट कर लेते हैं। किसी ने आके बोला आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, तो इसका नेचर क्या हो गया? गैरी का नेचर क्या है? ऑल्टरनेटर। गैरी का नेचर कैसा हो गया? ऑल्टरनेटर। गैरी ने आके कहा आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, ये ऑल्टरनेटर बोल रहा है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। ये ट्रुथ टेलर थोड़ी ना है, ये तो क्या है? ऑल्टरनेटर है। अगर ये ट्रू है तो प्रीवियस स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। प्रीवियस स्टेटमेंट क्या है? टुडे इज नॉट अ थर्सडे, फॉल्स है, मतलब टुडे इज थर्सडे। तो टुडे पता चल गया इज इक्वल टू थर्सडे। टुडे इज थर्सडे, ये कंफर्म हो गया। अब अपन डिस्कस करते हैं कि हैरी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये ऑल्टरनेटर है तो हैरी या तो ट्रुथ टेलर बनेगा या लायर बनेगा, क्योंकि उसने बोला है दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, दे आर नॉट फ्रॉम दी, दे कैन नॉट बी फ्रॉम दी सेम कैटेगरी। टुडे इज अ संडे, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्या कभी ट्रुथ टेलर फॉल्स स्टेटमेंट दे सकता है? क्योंकि टुडे तो थर्सडे है और हमें फैक्ट से पता चला है ये चीज। तो टुडे संडे नहीं हो सकता। ट्रुथ टेलर कभी भी फॉल्स बोल सकता है नहीं, तो हैरी कभी भी ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता। तो हैरी क्या बन जाएगा? लायर। हैरी जैसे ही लायर बना, इसके दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द प्रेजेंट ईयर इज अ लीप ईयर। प्रेजेंट ईयर अगर लीप ईयर है
और उसको फॉल्स करना है, मतलब प्रेजेंट ईयर इज नॉट इक्वल टू, present year is not equal to leap year. So, if the present year is a leap year, no. Answer is B, Bombay. Present year is not a leap year. बेसिक क्वेश्चन ये था कि भाई प्रेजेंट ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो इनके स्टेटमेंट से जज कर लिया सिनन ने कि प्रेजेंट ईयर लीप ईयर नहीं है। क्लियर है, समझ में आई बात? सो फॉर सच अमेजिंग ट्रिक्स एंड वीडियोस कीप ऑन वॉचिंग सुपर ग्रेड्स, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट कर देती है एग्जाम में, कहाँ हम 5 क्वेश्चन कर रहे थे, कहाँ हम 10 कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सच ट्रिक्स। So please keep on watching, liking, sharing, and subscribing Super Grats Cat. And please do recommend to your friends and keep on watching and stay tuned for the next videos, because next video we will be discussing assumption and logical contradiction और ट्रिगर का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, assumption पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और वो सारी चीजें। ठीक है, with this I would like to take your leave. All the best. Have a nice day.